नमस्कार, मैं वत्सल गुप्ता और आप देख रहे हैं अमर-उजाला.com। सहस्त्रधारा के कांडली घाट में आई आपदा ने कई परिवारों को बेघर कर दिया है। इस समय सहस्त्रधारा के जो परिवार हैं जो इस आपदा से बेघर हुए हैं, उन सभी को प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया है और कहीं कोई प्राइमरी स्कूल में तो कोई होटलों में ठहरा हुआ है। लेकिन उन परिवारों के पास अभी ना तो कुछ खाने की सामग्री है, ना ही पहनने के कपड़े हैं। प्रशासन की तरफ से ही उनके खाने का इंतजाम किया जा रहा है। गांव के लोग उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस आपदा में जो लोग बेघर हुए हैं, उस समय हमारे साथ विनोद कुमार जी का परिवार है और विनोद कुमार जी के परिवार में कुल 17 लोग हैं जो अपने घर से इस समय बेघर है। कई घरों में दीवारें हैं, दरारें हैं, तो कोई घर टूटा हुआ है। अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर, एक 6 माह के बच्चे को लेकर इस समय वो भटक रहे हैं और प्राइमरी स्कूल में प्रशासन की तरफ से शिफ्ट किया गया है। विनोद कुमार जी इस समय मौजूद है। विनोद कुमार जी, जिस समय आपदा आई उस समय क्या वो मंजर था, किस तरह से आपदा आई, क्या उस तरह की रात को? नमस्कार सर। और सर उस समय बहुत ही ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हम लोग घर में थे अंदर। उसके बाद तुरंत से एक बार लाइट चली गई, बिजली कड़की, लाइट भागी। लाइट भागने के बाद जो है फिर ऊपर से इतना तेज़ आवाज़ आई। हमारा नाला बीच में गदेरा है, वो गदेरे में बहुत तेज़ आवाज़ आने के कारण हम लोग बाहर निकले। रात को लाइट थी नहीं, टॉर्च से देखा, हमें धुआं ही धुआं नज़र आया, बाकी कुछ नज़र ही नहीं आया। फिर हमने बच्चों को उठा के बाहर उस तरफ को हमारे बगल में जंगल पड़ता है, हम जंगल की तरफ को भगा दिया। फिर भगाया तो वही रात को बाहर ही रहे, छाता छुता ओढ़ के रहे, बाहर ही रहे। फिर उसके बाद लगभग रात को फिर 3 बजे से फिर एक आवाज़ बिजली कड़की। उस टाइम का मंजर था बहुत ज़बरदस्त। उस टाइम जो है सब हमारे खेत, रास्ता और पूरा घर, ये तो सारा रास्ता तो बह गया था और घर पूरा ऐसे हिल गया कि जैसे मानो भूकंप आ गया। हम लोग जंगल की तरफ आ गए। बस ये आया था, मुश्किल 2-3 मिनट का रहा होगा, लेकिन बहुत खतरनाक था। विनोद जी, ये सहस्त्रधारा में पहली आपदा तो नहीं है, इससे पहले आपदा आई थी, उस समय क्या मंजर था और इस आपदा में कितना नुकसान हुआ? सर ये तो बहुत ज़्यादा अंतर है सर, ये बहुत ज़्यादा अंतर है। कम से कम ज़मीन आसमान का फ़र्क बोलेंगे हम। जमीन आसमान का अंतर है। पहले इतना नहीं, कुछ नहीं था। लोग गए तो थे, लेकिन सुबह अगले दिन से अपने घरों में शिफ्ट हो गए थे, इस लायक का हो गया था। आज हमें 4 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए। इस बार हम अभी तक जो है घर से बाहर ही हैं। अब घर में हमारे जानवर भी हैं, गाय भैंस है, कुत्ते बिल्ली है, ये हम सब छोड़ के आ रखे हैं। अब उनको अब वो जो है भूखे हैं, प्यास भी लगती होगी, हम जा नहीं पा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है। एक परिवार के कितने लोग आप इस समय यहाँ स्कूल में ठहरे हुए हैं? क्या हम एक परिवार के सर 17 लोग हैं। अभी भाई लोग घर जा रखे हैं, कुछ रिश्तेदारी में हैं और मैं पाँच बच्चों के साथ मैं एक परिवार यहाँ पे हूँ। दोनों भाई कुछ होटल में हैं और अभी तो फिलहाल घर जा रखे हैं। गाय के लिए घास घूस देखे और शाम को आ जाएंगे। क्या उस समय का मैडम मंजर था, रात की आपदा था? सर, जब हम उस दिन हम सोए ही नहीं थे, मतलब पूरी रात भर ना हमने सोचा कि आज कुछ ना कुछ तो होगा ही मुझे ऐसा लगा। तब उसके बाद मैंने, जैसे हम बाहर आए ना 10 साढ़े 10 बजे की बात है, और मैंने देखा कि बहुत, मतलब इतना पानी आ रहा, इतना पानी मैंने कभी नहीं देखा अपने ज़िंदगी में। मतलब जो पुल भी हमारे सामने गया, दुकानें गई, फिर उधर से उधर गाँव भी हमारे सामने गया। हमें इतनी डर, मैंने कहा सबको बाहर आ जाओ और बाहर आ जाओ, मैंने कहा सब भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हम भी मतलब बचेंगे नहीं। हम वहाँ से खेतों में को भागे, इतने पानी में बड़ी मुश्किल से सर, जैसे कैसे हमने अपने बच्चों को बचाया, कैसे हमारा सब घर सब डूब गया। हम बहुत परेशान हैं सर, हमारे लिए कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए। हमने इतने जो मेहनत से घर बार बनाया सब बर्बाद हो गया। क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे रहे हम, कैसे ना रहे, अपने बच्चों को कैसे करें वहाँ, कुछ क्या, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करें। अभी प्रशासन ने आपको स्कूलों में शिफ्ट किया, तो यहाँ खाने की भी क्या व्यवस्था है? यहाँ के गांव वाले बहुत हमारी मदद कर रहे हैं सर, पर क्या कहते हैं, पर फिर भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी तो हमें अपना घर तो याद आ ही रहा है। हमारे जो जानवर हैं वो सब भूखे प्यासे हैं, ऐसे क्या करते, सब अपने बच्चों को लाते कि उन्हें लाते, कैसे लाते सर हम? अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि उनको, आप लोगों को अब घरों में शिफ्ट किया जाएगा? क्या पहले ऐसी व्यवस्था है? अभी तो कुछ नहीं बोला सर, ऐसा कुछ नहीं, बात ऐसी कि रास्ता बनाएंगे, रास्ता बना रहे हैं हम, और गाड़ियां भेजे हैं, जेसीबी भेज दिया है, रास्ता बनाएंगे। बट सर रास्ता बनाएंगे, लेकिन लोगों को हम वहाँ जाके रहने का हिम्मत नहीं है। हिम्मत ऐसे टूटा क्योंकि सामने पानी बाढ़ कि जितना हम खड़े हैं उतनी ऊंचाई तक पानी आया है, तो लोग तो आप समझ सकते हैं। 3 आदमी हमारे सामने पहाड़ के नीचे आके दब गए, मर गए। तो वो सारी मंजिला देख के ना ये सभी ऐसा डर है कि अब वो ये ना अपने घर में जाने के लिए भी डर रहे हैं। सहस्त्रधारा की जो आपदा आई उसका जो मंजर था, उसके बाद क्या कुछ आप लोग अपने घरों में गए या आपने कुछ वैसी स्थिति देखी वहाँ जाकर?
ना हम नहीं दोबारा नहीं जा गए नहीं सर, पाए हम सर। जा नहीं उसके पाए। बाद क्योंकि पानी डायरेक्ट बहुत वहाँ है, हम से इतना पार पानी होके हम ना, साफ कर नहीं पानी सकते से सर। ऐसे ऐसे पार होके ये लोग यहाँ पर आ गए। हम बड़ी मुश्किल यहाँ मुश्किल आने से के आए बाद ये गांव वाले और कुलान वाले, नागल वाले, आरएस वाले आ रहे हैं, इन्हें खाना वगैरह सही तरीके से सब दे रहे हैं। बट इनकी जो नज़र में से जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ उस चीज़ को, वो दर्शन को वो भूल नहीं पा रहे। सर, हमें हर रात को बंदा नींद भी नहीं रोते आ रही, हैं, क्योंकि हर जब बंदा हमें वो जो मंदिर कमाया सामने हुआ आ रहा वो ना, सब कुछ तो खत्म हमें हो नींद गया भी नहीं आ रही इनका। रात को। तो इसलिए तो हम शासन से भी और सबसे हम यही निवेदन करते हैं कि कुछ ना कुछ इन्हें हमारे दिया लिए जाए, कुछ करें ताकि सर, वो और हमें डर से थोड़ी वो बचे। थोड़ी बहुत ताकि कहीं आपके साथ छोटी बच्ची है, कितने महीने की बच्ची है और कैसे इसका दूध का किस तरीके की व्यवस्था की जाए? दूध अभी दुकान से ला रहे, कभी ये गांव वाले दे रहे हैं। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से इनकी जो कहानी है, रात का जो आपदा का मंजर था वो बड़ा भयावह था। और अगर लोगों के अनुसार की बात करें तो सहस्त्रधारा में पहले एक बादल फटा, उसके बाद जो दूसरा बादल फटा उसने सहस्त्रधारा में काफ़ी तबाही मचा दी। सहस्त्रधारा में बादल फटते ही लोग अपने घरों से दूर भागने लगे और पानी के बीच ही पूरी रात जंगलों में बिताई। घरों के पीछे जो जंगल बने हैं वहाँ लोगों अपने रात बिताई और उसकी अगली सुबह जब प्रशासन ने देखा, प्रशासन वहाँ मौके पर पहुँचा, स्थिति देखी गई तो इनको शिफ्ट किया गया और उसके बाद से ही ये लोग कभी प्राइमरी स्कूल में तो कभी होटलों में शिफ्ट किए गए हैं। प्रशासन लगातार इनकी तैयारी कर रहा है, लेकिन इनकी जो कहानी है वो बड़ी मार्मिक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।